स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआर मैथ्स पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 होगा। लेक्चर नंबर 9 तक हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चरों को देख ले, उसके बाद में लेक्चर नंबर 10 देखें, क्योंकि पीछे के बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले ही इसमें लगेंगे। बच्चों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीआर मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रश्नावली विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि सिद्ध करना है हमें बच्चों की कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। यहाँ पर हमें करना क्या होगा? सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी बड़ी साइड देखेंगे। और बड़ी साइड हमारे पास कितनी है भाई? बड़ी साइड इसकी LHS है और RHS छोटी है। तो हमने यहाँ से क्या किया, सॉल्यूशन में बच्चों LHS को हमने ले लिया कॉज इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमें बच्चों करना क्या है, हमें जो सिद्ध करना RHS में वो साइन इनवर्स यानी कि साइन की फॉर्म में लाना है। हमें जो भी लाना है तो हमें क्या करना होगा, या तो यहाँ पर कॉज को बदल साइन इनवर्स को बदल लो कॉज इनवर्स में, या तो कॉज इनवर्स को साइन इनवर्स में। बच्चों, हमें जब साइन इनवर्स में अपना आंसर लाना है तो हम क्यों ना इस कॉज इनवर्स को बदल लें साइन इनवर्स में। बच्चों, हम कॉज इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे बदलते हैं? हमारे पास दिया हुआ है कॉज इनवर्स 12/13। तो इस कॉज इनवर्स 12/13 में बच्चों ये होता है आधार बटे करण। तो ये तो हमारे पास आधार है यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो बेस यानी कि बी है। और यहाँ पर हमारे पास बच्चों ये जो 13 नज़र आ रहा है वो यहाँ पर करण यानी कि के, जिसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस इंग्लिश में बच्चों, तो ये एच है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमने इसका लगा दिया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेनियस करण कितना है 13। जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों तो यह लंब परपेंडिकुलर 5 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने बच्चों क्या किया, इस कॉज इनवर्स 12/13 से इस त्रिभुज को कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये कॉज इनवर्स बराबर हम लिख देंगे साइन इनवर्स, लेकिन साइन तो हमारे पास क्या होता है लंब बटे करण, और जब साइन लंब बटे करण होता है तो लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर यानी कि लंब 5 है और करण हमारे पास 13 आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉज इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 5/13 यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, सबसे पहले तो यहाँ से ये हटाओ और यहाँ से हमने कॉज इनवर्स 12/13 की जगह कितना लगा दिया, साइन इनवर्स 5/13, और प्लस में ये साइन इनवर्स 3/5 तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर बच्चों हमें समझना पड़ेगा कि ये फार्मूला कौन सा बना। बच्चों, ये फार्मूला हमारे पास बन के तैयार हो गया कि साइन इनवर्स x, और x की जगह 5/13 है, प्लस साइन इनवर्स बाई, और बाई की जगह 3/5 है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई का। बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई का फार्मूला होता क्या है, ये होता है इक्वल में साइन इनवर्स x, और x की जगह 5/13 इंटू 1 माइनस बाई स्क्वायर। तो 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई की जगह 3/5 इसका होल स्क्वायर, प्लस बाई, और बाई की जगह 3/5 है, इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कितना है बच्चों यहाँ पर 5/13 इसका होल स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा हमें, इक्वल में बच्चों साइन इनवर्स, ये तो ऐसे ही लिख लेंगे, 5/13 भी हमारे पास ऐसे ही रहेगा। हम अपॉन में इसके इस 1 के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास बच्चों
ये तो 1 के अपॉन में 1 आ गया, और यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। ये प्लस में 3/5 तो ऐसे ही चलता रहेगा, और ये अंडर रूट के अंदर 1/1 माइनस 5 का वर्ग यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल में तो साइन इनवर्स ऐसे ही चलता रहेगा, और ये 5/13 भी हम एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बच्चों ये निकल के आ जाएगा 25, और जब हम यहाँ पर 25 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, और जब हम यहाँ से 1 की गुणा तिरछी गुणा 9 से करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से हमें बच्चों करना क्या होगा, इसी तरीके से 3/5 तो हमारे पास ये ऐसे ही एज इट इज आ जाएगा, और इधर हमारे पास 169 और 1 में जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारे पास 169 आ जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, जब 169 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास 169 एकम 169 आ जाएगा, और जब 1 की गुणा तिरछी 25 से करेंगे बच्चों तो हमारे पास 25 एकम 25 आ जाएगा, बीच में माइनस साइन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वल में तो साइन इनवर्स 5/13 इंटू, यहाँ से हमें ये समझना पड़ेगा कि जब 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा बच्चों 16, और ये अपॉन में कितना 25। ऐसे ही यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब बच्चों यहाँ से हम जब 169 में से 25 को माइनस करेंगे तो बचेगा 144, और अपॉन में 169 आ जाएगा, और ये 3/5 तो ये चल ही रहा है। इसी तरीके से इक्वल में बच्चों हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 और इंटू 16/25 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे, जब वर्गमूल निकालोगे तो बच्चों 4/5 आ जाएगा, और ये 3/5 इंटू 144/169 का वर्गमूल आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से बच्चों करना क्या होगा, इक्वल में तो साइन इनवर्स चल ही रहा है, और जब इस 5 की गुणा इस 4 से करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 20, और जब अपॉन में 13 की गुणा 5 से करोगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा कितना, 13×5 = 65 आ जाएगा। अब इधर हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 3 की जब 12 से गुणा करेंगे तो 12×3 = 36 आ जाएगा, और जब बच्चों 13 की गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास 13×5 = 65 आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर हर तो हमारे समान है, ये जब हर समान है तो इसे लिख लेंगे एक बार, और यहाँ पर अंश ऐसे ही जुड़ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 + 36, तो ये आ गया 20 + 36। अब हमें क्या करना होगा, इक्वल में तो साइन इनवर्स चल ही रहा है, और इक्वल टू साइन इनवर्स बच्चों यहाँ पर जब 20 को और 36 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, और अपॉन में कितना आ जाएगा 65। और बच्चों यही हमें RHS में लाना है कि 56/65, और ये हमारी कौन सी साइड आ गई बच्चों, RHS। इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS = RHS, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉज इनवर्स 3/5। इस क्वेश्चन को हम कैसे करके सॉल्व करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी LHS बड़ी है या RHS बड़ी है। इसमें हमने एक बात देख ली है बच्चों कि इसकी RHS बड़ी है, तो हम इसको RHS से करेंगे और LHS लेके आएंगे। हमने सॉल्यूशन में RHS इसकी ले ली, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉज इनवर्स 3/5। लेकिन बच्चों यहाँ पर थोड़ा हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमें LHS में जो सिद्ध करना है वो tan की फॉर्म में, tan इनवर्स है, तो हमें साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स को बच्चों सबसे पहले tan इनवर्स में बदलना होगा। और बदलेंगे किस तरीके से, आइए देखते हैं। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम पहले वाले त्रिभुज में यहाँ से देखेंगे तो ये साइन इनवर्स, ये वाली अगर स्टेप हम देखें तो बच्चों हमारे पास ये है
साइन इनवर्स 5/13। और साइन का बेटा फार्मूला होता है लंब बटे करण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर ये तो हमारे पास कितना है, ये लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है बच्चों, करण के, यानी कि हाइपोटेनियस एच। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, पहले त्रिभुज को हमने साइन इनवर्स 5/13 से कंप्लीट करेंगे। तो ये 5 तो हमारे पास परपेंडिकुलर, तो ये एंगल के अपोजिट साइड, ये तो परपेंडिकुलर आ गई, लंब आ गया, अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि करण, ये 13 करण। जब इस त्रिभुज में बच्चों हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास बेस यानी कि आधार कितना निकल के आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसीलिए बच्चों हम इस साइन इनवर्स 5/13 की जगह जब हम लिखेंगे टेन इनवर्स, तो टेन का तो भाई फार्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, अपॉन बेस यानी कि आधार हमारे पास 12 है, तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से इस साइन इनवर्स 5/13 की जगह पर हमने लिख लिया यहाँ पर टेन इनवर्स 5/12, इसी तरीके से बच्चों अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास कॉज इनवर्स 3/5 है, इसे बदलना है हमें टेन इनवर्स में। कैसे करके बदलेंगे, तो बच्चों इसमें ये तो होता है कॉज आधार बटे करण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें 3 हमारे पास जो होगा वो आधार होगा ए, यानी कि बेस, जिसे हम कैपिटल बी से भी लिखते हैं इंग्लिश में, और ये हमारे पास बेटा होगा करण के, जिसे इंग्लिश में बच्चों हाइपोटेनियस यानी कि एच से भी लिखते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास बच्चों बेस यानी कि आधार तो 3 है हमारे पास दिया हुआ, और करण यानी कि हाइपोटेनियस 5 है यहाँ पर। और जब इस त्रिभुज में बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से लंब यानी कि परपेंडिकुलर निकल के आएगा 4। तो हमें अब करना क्या है, जब हम इस कॉज इनवर्स 3/5 की जगह कॉज इनवर्स से टेन इनवर्स बदलेंगे, तो बच्चों हमारे पास टेन इनवर्स यानी कि टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि लंब तो हमारा 4 है, यहाँ रख दिया, और बेस यानी कि आधार यहाँ पर कितना है, 3 वो यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से हमने बच्चों यहाँ से देख लिया कि हमें किसी भी इन्वर्स फंक्शन, एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में किस तरीके से बदला जाता है। और ये बच्चों टेन में इसलिए बदल लिया क्योंकि हमें RHS में LHS में टेन इन्वर्स ही लाना है। तो अब बच्चों हम करेंगे क्या, यहाँ पर ये हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ये फार्मूला बन गया इक्वल में टेन इनवर्स एक्स, और एक्स की जगह 5/12 प्लस टेन इनवर्स बाई, और बाई की जगह 4/3 है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया बच्चों, बराबर में टेन इनवर्स ये होता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह 5/12 प्लस वाई, और वाई की जगह 4/3, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों 1 माइनस एक्स बाई, और एक्स की जगह 5/12 इंटू बाई, बाई की जगह 4/3 लगा दिया। हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, इक्वल में तो टेन इनवर्स, और यहाँ पर हमने क्या किया, इस 3 का और इस 12 का जब एलसीएम लेंगे यहाँ से तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 12। और जब इसे बच्चों हम सॉल्व करेंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, तो 1 और 1 की जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा बच्चों। और जब 3 से 12 को कट करेंगे यहाँ पर 3 चौक, तो 3 चौक और 4 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 आ जाएगा हमारे पास, बीच में प्लस का चिन्ह। इसी तरीके से बच्चों इस बन के अपॉन में हमने यहाँ पर कितना लेट कर लिया, 1 लेट कर लिया। और जब हम इस 4 की 5 से गुणा करेंगे और इस 3 की 12 से गुणा करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 20/36 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये स्टेप यहाँ से हमारी आ जाती हैं। अब हमें करना क्या होगा बच्चों, जब हम इसमें जिस तरीके से ये हमारे पास 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, और अपॉन में कितना चल रहा है 12। इसी तरीके से 36 और 1 का एलसीएम 36, और 36 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो 36, और 1 की तिरछी गुणा 20 से करेंगे तो 20 एकम 20, और इक्वल में टेन इनवर्स तो चल ही रहा है, और इक्वल में टेन इनवर्स
बच्चों यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 एकम तो 12 हो जाएगा और 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36। तो 12 से हमने काट दिया तो यहाँ पर तो 1 आ गया और यहाँ पर 3 और यहाँ ऊपर 21, तो ये 21 आ गया। और जब हम बच्चों यहाँ पर 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 16। तो इस तरीके से हमारी ये वाली स्टेप निकल के आ जाती है। अब हमें करना क्या होगा, यहाँ से इक्वल में तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स तो चल ही रहा है और यहाँ 21, यहाँ पर इस 3 की गुणा करेंगे 21 से तो 21 तियाँ 63 और 16 की 1 से गुणा करेंगे 16 एकम 16। इस तरीके से बच्चों ये हमारी कौन सी साइड निकल के आ गई, LHS निकल के आ गई। लास्ट में हम लिख देंगे इसीलिए देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। और ये बात हमें बच्चों क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये एग्ज़ाम के परिपथ से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर π/4। बच्चों ये यूपी में आया हुआ है 2019 में सेट नंबर 324 ईओ। वो भी कितने मार्क्स का आया हुआ है बच्चों, 5, यानी कि 5 नंबर का आया हुआ है। और ये इतना इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले हमें यही देखना पड़ेगा कि इसकी साइड कौन सी बड़ी है। अगर बड़ी साइड LHS है तो हमें LHS से लेके सॉल्व करना होगा और RHS बड़ी है तो RHS से। देखते हैं इसमें बच्चों LHS बड़ी है, ये देखो कितनी बड़ी साइड है, और यहाँ पर RHS ये छोटी सी है। तो हम यहाँ पर इससे क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन में कौन सी साइड लेके चलेंगे, LHS लेके चलें। LHS हमने नोट कर ली बच्चों, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये हमने LHS यहाँ पर नोट कर ली। बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर दो पदों में यहाँ पर हम फार्मूला बना देंगे। एक तो इन दोनों में, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। किस तरीके से बच्चों, जब इन दोनों में हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक तो इसमें लगाना है हमें और एक तो इसमें लगाना है। कैसे करके लगाएंगे, देखो ये बन गया फार्मूला बच्चों हमारे पास tan इनवर्स x और x की जगह 1/5 प्लस tan इनवर्स y और y की जगह 1/7। इधर भी बच्चों tan इनवर्स x की जगह 1/3 प्लस tan इनवर्स y और y की जगह 1/8। ये बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। लगाओ फार्मूला भाई। तो यहाँ पर इक्वल में आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y। तो x की जगह तो बच्चों ये हमारे पास 1/5 है और y की जगह 1/7 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगा दिया हमने 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि x की जगह 1/5 y की जगह 1/7। बच्चों यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से है। ये बन गया tan इनवर्स x और x की जगह 1/3 है प्लस y की जगह 1/7 है। ये 1/3, यहाँ से ये 1/3 और ये 1/7 और अपॉन में बच्चों आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स वाई और x की जगह 1/3 और y की जगह 1/8। अब हमें क्या करना होगा, इक्वल में tan इनवर्स ऊपर वाली भिन्न का इसका LCM लेंगे तो बच्चों LCM 35 और ये 7 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे 7 एकम 7, 5 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे 5 एकम 5 और नीचे बच्चों 1 के अपॉन में 1 लेट कर लिया और 1 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 1 आएगी और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा और प्लस tan इनवर्स। इसी तरीके से हमें बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस स्टेप में हमें थोड़ा रेजर्स से देखते हैं इसे। हमें क्या करना पड़ेगा इस स्टेप में, सबसे पहले इस 3 का और 8 का जब LCM लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 24 और ये 8 की जब 1 से तिरछी गुणा करेंगे हम बच्चों 8 एकम 8 आ जाएगा और 3 की तिरछी गुणा जब 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3 एकम
3 आ जाएगा। और अपॉन में क्या आ रहा है हमारे पास, बन के अपॉन में 1 लेट कर लिया यहाँ पर बच्चों। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 8 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इक्वल में ये tan इनवर्स ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और हमें अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 7 में जैसे हम 5 जोड़ेंगे, ये 7 और 5 12 हो जाएगा, और अपॉन में 35, तो ये हमारे पास स्टेप आ गई 12/35। ऐसे ही यहाँ पर बच्चों हम 5 का और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हमारे 5 नहीं बल्कि 35 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 35 आ जाएगा बच्चों। और जब हम इस 35 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो 35 एकम 35, और जब इस 1 की 1 से तिरछी गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर प्लस tan इनवर्स ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और हमारे पास क्या करना पड़ेगा यहाँ से कि 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 और बटे में 24 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों 11/24। इस तरीके से डाउन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस 24 का और 1 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 24, और यहाँ पर जब हम 24 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे तो 24 एकम 24, और 1 की तिरछी गुणा 1 से करेंगे 1। इस तरीके से नीचे वाली भिन्न का भी एलसीएम ले लिया। अब हमें बच्चों करना क्या होगा, इक्वल में तो यहाँ tan इनवर्स पहली स्टेप में, और ये क्या करना पड़ेगा, इस 35 से ये 35 तो कट जाएगा, तो ये हमारे पास 12 ऊपर 12 बचेगा, तो ये 12 आ गया, और नीचे हमारे पास बचेगा 35 में से 1 को माइनस करोगे तो 34 आ जाएगा, और प्लस का tan इनवर्स। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 24 से ये 24 कट जाएगा हमारे पास, और ऊपर हमारे पास 11 बचेगा, और नीचे 24 में से 1 जाएगा तो 23 बचेगा। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वाली स्टेप निकल के आ गई, ये स्टेप आ गई। अब इस स्टेप को हमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, फिर से हमें एक फार्मूला बन के तैयार हो गया ये हमारे पास कि tan इनवर्स x की जगह 12/34 प्लस tan इनवर्स y, और y की जगह 11/23। फिर से बच्चों इसमें हम tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देंगे। किस तरीके से लगाएंगे कि इक्वल में tan इनवर्स x की जगह 12/34 प्लस y, और y की जगह 11/23 अपॉन 1 माइनस x की जगह 12/34 इंटू y, और y की जगह 12/23 लगा दिया। हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल में तो ये हमारे पास tan इनवर्स चल रहा है, इस 23 का और 34 का जब एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये 782 आएगा हमारे पास, और जब 782 आएगा तो ये हम इसकी तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। जब 23 की 12 से तिरछी गुणा करेंगे तो 276 आएगा, और 24 की 11 से तिरछी गुणा करेंगे तो 374 आएगा बच्चों। तो इसी तरीके से नीचे वाली भिन्न को अगर हम देखें तो ये बन के अपॉन में तो 1 लेट कर लिया यहाँ पर हमने, और यहाँ पर 11 की गुणा करेंगे 12 से तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 132। और इसी तरीके से बच्चों हम जब 23 की गुणा करेंगे 34 से तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा निकल के 782 आ जाएगा। अब हम यहाँ से करेंगे क्या बच्चों, ये हमारे पास एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जिस तरीके से हमने ऊपर स्टेप में सॉल्व किया था। जो इक्वल में तो ये tan इनवर्स चल ही रहा है ये वाला, और जैसे ये 276 और 374 को जोड़ेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 650, और बटे में कितना, ये 782 आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 782 की और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो 782 आ जाएगा, और 782 की 1 से तिरछी गुणा करेंगे तो 782 एकम 782, और 1 की तिरछी गुणा 132 से करेंगे तो 132 एकम 132। यहाँ से हमें क्या देखना पड़ेगा बच्चों, ये 782 से ये 782 तो कट जाएगा हमारे पास, तो इक्वल में आ जाएगा tan इनवर्स ऊपर 650 और नीचे 782 में से 132 घटाओगे 650। और अगली स्टेप में क्या होगा बच्चों, इक्वल में तो tan इनवर्स है ही, और यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, इस 650 से 650 काट देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 1। अब हमें ये देखना पड़ेगा बच्चों
कि ये एक जो है वो tan कितने की वैल्यू होती है। तो इक्वल में tan इनवर्स 1 की जगह लगा देंगे tan 45 यानी कि π/4। अब हमें यहाँ से करना क्या होगा, tan से तो बच्चों tan इनवर्स हट जाएगा, इस वाले tan से ये वाला tan इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों π/4। और ये कौन सी साइड निकल के आ गई, RHS। और इस तरीके से हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। बच्चों इसमें हमने देखा ये 5 नंबर में क्वेश्चन था और कितना इजी क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 बच्चों कुछ इस तरीके से है कि tan इनवर्स √x बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, जबकि कह रहा है यहाँ x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 0 to 1। बच्चों ये हमें प्रूफ करना है। अब इसमें हमें ये देखनी पड़ेगी बड़ी साइड कौन सी है, छोटी। यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन छोटी साइड से भी बहुत सिंपल है और बड़ी साइड से भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसे एक क्वेश्चन को छोटी साइड से भी करके दिखाते हैं। बच्चों इसमें हमने छोटी साइड इसकी सॉल्यूशन में ले ली LHS इक्वल टू tan इनवर्स √x। बच्चों यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि RHS में हमें 1/2 लेके आना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया और 2 से यहाँ पर tan इनवर्स √x में मल्टीप्लाई कर दी, गुणा कर दी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमारे पास ये फार्मूला बन के तैयार हो गया 2 tan इनवर्स x। बस x की जगह पे √x लगाना है। जैसे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है बच्चों cos इनवर्स 1 - x² बटे 1 + x²। ये cos इनवर्स के पदों में होता है, cos इनवर्स की फॉर्म में होता है। 2 tan इनवर्स के बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स की फॉर्म में होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। दूसरा होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तीसरा होता है कॉज इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये 3 फार्मूले होते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बच्चों लगा दिया 1/2, तो ये चल ही रहा है, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला कॉज इनवर्स की फॉर्म में लगा दिया क्योंकि कॉज इनवर्स लाना है। तो कॉज इनवर्स 1 - x² और x की जगह है √x अपॉन 1 + x² और x की जगह √x लगा दिया। इक्वल में बच्चों चल रहा है 1/2 कॉज इनवर्स है 1 माइनस, बच्चों यहाँ पर होल स्क्वायर से √ हट जाएगा तो x आ जाएगा, अपॉन में 1 + x, स्क्वायर से √ हट गया तो केवल x। और ये कौन सी साइड आ गई हमारी, RHS। इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों LHS किसके इक्वल है, RHS के। और ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, जो एग्ज़ाम के परिपथ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 10 UP 2018 334 DU सेट नंबर, इसमें बच्चों 3 नंबर का आया हुआ था। 2017 में 334 PX सेट नंबर में 2 नंबर का आया हुआ था। जबकि बच्चों ये क्वेश्चन NCERT सिलेबस जब से आया है तब से ये क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x इक्वल टू x अपॉन 2, जबकि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 to π में। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें देखना पड़ेगा इसकी LHS बड़ी है RHS। तो हमने यहाँ पर देखा कि इसकी LHS बड़ी है और RHS छोटी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की LHS हम ले लेंगे। बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से समझना है। सॉल्यूशन में हमने यहाँ से कौन सी साइड ले ली, LHS इक्वल टू cot इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x अपॉन √1 + sin x माइनस √1 - sin x। बच्चों इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए अंडर वाली स्टेप जिसमें होती है तुरंत उसमें परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसका रेशनलाइज करेंगे बच्चों, तो हमेशा रेशनलाइज जो होता है वो इक्वल में तो कॉट इनवर्स चल रहा है, इसमें नीचे वाले के नीचे वाला जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसके अपोजिट साइन से होता है, उसके विपरीत चिन्ह से होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों,
ये तो स्टेप चल ही रही है हमारे पास। यहाँ पर हमने नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, तो हमने अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर गुणा कर दी और अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से नीचे गुणा कर दी। तो हमने यहाँ पर देखा बच्चों, अगर हम इस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स की गुणा इसी से ही करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स से, तो बच्चों ये हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और ये बच्चों नीचे अगर हम देखें, थोड़ा गौर करें, तो ये अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों यहाँ पर एक बार जोड़ा गया और एक बार घटाया गया, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लगा दिया ए स्क्वायर और ए की जगह अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और बी की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल में तो कॉट इनवर्स चल ही रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चों क्या करेंगे, इक्वल में कॉट इनवर्स, ये फार्मूला बन गया बच्चों हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ए की जगह है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी की जगह अंडर रूट बच्चों 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। फिर होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2a, ए की जगह अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है इंटू बी और बी की जगह अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है। और नीचे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से अगर इसमें देखें तो होल स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास केवल कितना बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। इसी तरीके से बच्चों हम इसका देखें तो होल स्क्वायर से इसका भी अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन इसे लिखने से पहले बाहर बच्चों यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो हमें यहाँ पर जो भी होल स्क्वायर से अंडर रूट हटने के बाद बचेगा उसे कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि बाहर माइनस चिन्ह है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा बच्चों कि ये इक्वल में तो हमारे पास कॉट इनवर्स तो चल ही रहा है और हमारे पास होल स्क्वायर से बच्चों इसका होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास केवल निकल के कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये प्लस का चिन्ह तो बीच में चल ही रहा है। इसी तरीके से बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर थोड़ा गौर करने वाली बात बच्चों ये है कि यहाँ पर 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, जब गुणा में अलग अलग अंडर रूट होता है तो बच्चों हम होल अंडर रूट कर सकते हैं, अर्थात एक ही पर अंडर रूट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। और नीचे अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ से हमारे पास ये जो 1 प्लस साइन एक्स है वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और इस जब माइनस चिन्ह की अंदर गुणा करेंगे, इस जब माइनस चिन्ह के अंदर गुणा करेंगे तो अंदर ब्रैकेट के जितने पद हैं, जितनी टर्म है, उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का साइन एक्स। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर इस माइनस साइन एक्स से प्लस का साइन एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास बच्चों ये प्लस का 1 और ये प्लस का 1 जुड़कर कितने हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे। बच्चों यहाँ पर हमने जोड़ा नहीं है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इसे जोड़ा है, तो यहाँ पर बच्चों नहीं बल्कि ऐसे थोड़ा इसे लॉन्ग कर दिया, एक स्टेप यहाँ पर आप शॉर्ट भी कर सकते हैं इसे काट के। यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, ये हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो बच्चों ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये ऊपर वाली जो स्टेप थी ये वाली, वो हमने ऐसे ही पूरी ऐसी तरीके से नोट कर ली। अब इस स्टेप में हमने क्या किया बच्चों, ये हमने माइनस साइन एक्स से प्लस का साइन एक्स काट दिया, और ये कुल में कॉट इनवर्स तो चल ही रहा था। और नीचे बच्चों हमने क्या कर दिया, इस
माइनस ये पूरी स्टेप हमने ऐसी लिख दी। ये जो पूरी स्टेप है बच्चों हमारे पास, ये पूरी स्टेप को तो हमने इसी तरीके से यहाँ पर नोट कर दिया, बस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करके। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, इक्वल में तो हमारे पास कॉट इनवर्स चल ही रहा है, और ये हमारे पास बच्चों प्लस का 1 और ये प्लस का 1 ऐड होकर जुड़ के हो जाएंगे प्लस का 2। और यहाँ पर बच्चों प्लस का 2 हमारे पास चल रहा है, तो ये प्लस का 2 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास इसे हमने ऐसे ही नोट कर लिया या लिख लिया। और नीचे हमने क्या किया बच्चों, इस -1 से इस प्लस का 1 काट दिया, और ये साइन एक्स और प्लस साइन एक्स जुड़कर हो गए 2 साइन एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये इक्वल में तो कॉट इनवर्स चल ही रहा है, और ये प्लस का यहाँ से 2 और यहाँ से 2, दोनों में से 2 तो कॉमन ले लिया, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 और ये प्लस और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है बच्चों कोज स्क्वायर एक्स, और अपॉन में 2 साइन एक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इक्वल में तो कॉट इनवर्स चल ही रहा है, और यहाँ से हमने 2 से 2 काट दिया, इस वाले 2 से इस वाले 2 को काट दिया, तो ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉज एक्स, यहाँ से होल स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, और अपॉन में कितना साइन है। बच्चों एक बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं यहाँ पर कि कॉज और 1 कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ये कभी भी रिलेशन में नहीं होते हैं। तो हमें कॉज का एक ऐसा फार्मूला लगाना चाहिए जिससे कि 1 कट जाना चाहिए। तो ये हमें क्या करेंगे, कॉज एक्स का हाफ एंगल में लगा देंगे फार्मूला कॉज के पदों में, तो ये प्लस का 1 और इसका कॉज एक्स इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और इक्वल में तो ये कॉट इनवर्स चल ही रहा है और अपॉन में साइन एक्स चल रहा है। यहाँ से हमें क्या करना होगा, इस -1 से प्लस का 1 काट देंगे, तो हमारे पास इक्वल में कॉट इनवर्स यहाँ बचेगा हमारे पास कितना, ये 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2। बच्चों यहाँ पर हमें ये नीचे जो साइन एक्स नज़र आ रहा है, इस साइन एक्स का हाफ एंगल में फार्मूला हम बच्चों लगा देंगे कि 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2। यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास कॉज स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि कॉज एक्स बाई 2 2 बार है, तो इस एक बार से एक बार ये कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल में कॉट इनवर्स, यहाँ बचेगा कॉज एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 बचेगा। और हमने देखा इक्वल में कॉट इनवर्स और कॉज एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 बच्चों होता है कॉट एक्स बाई 2, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये कॉट से कॉट इनवर्स हट जाएगा, तो ये उत्तर निकल के आ जाएगा इक्वल में एक्स बाई 2। बच्चों ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, तो लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। बच्चों यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने सॉल्व कर लिया। ये एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आता है। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट के बारे में बताएं। थैंक यू।